2 दिन रीट महाकुंभ की आज और कल रीट महापरीक्षा आयोजित की जा रही है। 14,29,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में पंजीकृत है। सीसीटीवी कैमरों से परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा रही है, जिसकी बेहद जरूरत है। रीट ऑफिस में बनाया गया है कमांड कंट्रोल रूम भी। प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों पर लगातार निगरानी जारी है। पुख्ता के बंदोबस्त किए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि पूरे तरीके से पुख्ता बंदोबस्त, क्योंकि ये जरूरत भी है। किसी भी तरीके से कोई गफलत ना हो, कोई चूक ना हो, कोई लापरवाही ना हो और फिर पेपर लीक जैसा मुद्दा या फिर नकल गिरोह जैसा मुद्दा निकलकर इस परीक्षा में ना सामने आए, जिसे लेकर लंबे समय से सिर्फ सरकार ही नहीं, प्रशासन द्वारा तैयारी लगातार जारी थी। तो बेहद अहम उन अभ्यर्थियों के लिए जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आज वो घड़ी आ गई है। उनका सपना पूरा होगा इस परीक्षा के साथ, अगर रिजल्ट उनके फेवर में आता है, क्योंकि तैयारी पूरी है। बस अब 9 बज चुके हैं। एंट्री अब बंद हो जाएगी सभी अभ्यर्थी की और परीक्षा शुरू होगी अब से महज थोड़ी ही देर के बाद। जोधपुर से हमारे सहयोगी शिव प्रकाश पुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। तो वहीं राजधानी जयपुर से डिंपल शर्मा भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सबसे पहले डिंपल, आपके पास आएंगे, जरा बताइएगा कि राजधानी में फिलहाल कितने सेंटर्स है, कितने पुख्ता बंदोबस्त आपको प्रशासन की तरफ से नजर आ रहे हैं, क्योंकि 9 बज चुके हैं, यानी कि अब एंट्री बंद हो गई होगी। जरा तस्वीरें बताइएगा और अपनी जुबानी पूरा अपडेट बताइएगा। पूनम, 9 बजे का समय हो गया है और यहाँ पर लगभग प्रवेश द्वार है बंद कर चुके हैं। और देखिए आखिरी अभ्यर्थी इस केंद्र पर यहाँ पर एंट्री लेते हुए, क्योंकि 9:02 तक, क्योंकि प्रवेश द्वार जैसे ही बंद होने वाले थे, पहले से ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि 2 घंटे पहले केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा और 1 घंटे पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे। और रीट परीक्षा, क्योंकि प्रशासन हो, सरकार हो या फिर खुद अभ्यर्थी हो, अभ्यर्थियों के साथ साथ पूरे सभी लोगों की यहाँ पर पूरी परीक्षा भी है। और खास तौर पे क्योंकि देखिए 14 लाख से भी ज्यादा जो अभ्यर्थी यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। पूरे राजस्थान की अगर बात करें, 42 जिलों में 1700 से अधिक जो कि केंद्र हैं जहाँ पर परीक्षा है। और जयपुर की बात करें तो 70,000 अभ्यर्थी यहाँ पर रजिस्टर्ड है। और देखिए खास बात यह है कि पूरी एडवाइजरी जारी करने के बावजूद भी समय यहाँ पर इसलिए लग रहा था प्रवेश लेने में, क्योंकि चाहे बायोमेट्रिक एंट्री है, फेस रिकॉग्निशन है, आगे जो पूरे तमाम जो जांच है वो की जा रही है, उसके बाद एंट्री दी जा रही है। लेकिन एडवाइजरी जारी की गई, लेकिन कई अभ्यर्थी जो दूर दराज से आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं जो एडवाइजरी में लिखा गया था, उन्होंने उस चीज को ध्यान नहीं दिया और कई तरह की लापरवाही जो उन्होंने बरती है, उसको लेकर यहाँ पर देरी हुई। हालांकि 9 बजे का समय और ये जो प्रवेश द्वार है बंद कर चुके हैं। अब किसी भी अभ्यर्थी को एंट्री नहीं दी जाएगी। डिंपल, एक बार अपने साथी वीडियो जर्नलिस्ट को बोलिएगा ना कि एक बार तस्वीर दिखाई जिस सेंटर पर आप मौजूद हैं, वो गेट और फिर उसके बाहर की तस्वीरें, क्योंकि कई अभिभावक ऐसे होंगे, कई परिजन होंगे जो अभ्यर्थी को छोड़ने के लिए आए होंगे। और भी ज्यादा हम तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। डिंपल, देखिए बिल्कुल पूनम, जैसा कि मैंने बताया आपको कि गेट बंद हो चुका है। बस बंद होने में अब किसी भी अभ्यर्थी को एंट्री नहीं मिलेगी। और देखिए आखिरी अभ्यर्थी यहाँ पर एंट्री दी जा रही है और हल्का सा ये कह सकते हैं 9:05 पर ये जो प्रवेश द्वार है पूरी तरीके से बंद कर दिए जाएंगे। और इसी पर बातचीत चल रही है, क्योंकि 9 बजे प्रवेश द्वार बंद होने थे, अब किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। और पिछली बार भी जैसा मैं कह रही थी आपको, सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें देखी थी कि अभ्यर्थी प्रवेश द्वार पर ही रोते बिलखते नजर आए थे और उसके बाद उनको एंट्री नहीं मिली थी, कईयों के पेपर छूटे थे। तो आखिर ऐसी लापरवाही करनी क्यों, गलती क्यों करनी। और इसी के साथ एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, क्योंकि देखिए दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं और यही गलती की जाती है कि देखिए आप ये जिस तरीके से कतारें देख रहे हैं शूज की, यहाँ पर बैग्स बच्चों के बाहर है, किस तरीके से कपड़े, जो एडवाइजरी में लिखा गया था उसमें कहा गया था कि अगर पुरुष है तो हाफ बाजू का शर्ट हो और पैंट हो, किसी तरह का धातु ना पहना हो शरीर पर, और सादा चप्पल में ही उनको एंट्री मिलेगी। किसी तरह की कोई चीज, बैग अपने साथ अंदर नहीं ले जा सकेंगे, सिर्फ पेन अपने साथ लेकर जा सकते हैं। और यही गलती जो हमेशा करते हैं। और देखिए जो दूर दराज से लोग आते हैं, या ये कह सकते हैं कि परीक्षा की तैयारी करने में इतना ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि उसके बाद उनको ये इस चीज का ध्यान नहीं रहता कि जो एडवाइजरी में लिखा गया है उसको कितना फॉलो करना है। और कहीं ना कहीं कई केंद्रों पर व्यवस्था नहीं की गई इस चीज की कि जो बच्चे बैग लेकर आ रहे हैं, जिनके पास अपना जरूरी सामान भी है, कुछ आभूषण भी पहन कर आते हैं, तो उनको भी अपने बैग में ही बाहर रखकर और इसी तरीके से जाना पड़ा है। या फिर पास के किसी किराना स्टोर पर या दुकान पर अपना बैग जमा कर करें। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी व्यवस्था, या ये कह सकते हैं सुरक्षा की थोड़ी सी लापरवाही है, क्योंकि बच्चे भी जो पेपर देने आ रहे हैं, जो अभ्यर्थी पेपर देने आ रहे हैं, आखिर
उनकी भी सुरक्षा पूरी हो और उनको भी उनके सामान की जो रखवाली है उनको पूरी मिल सके। तो केंद्रों पर इतनी व्यवस्था हो कि चाहे ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा डिंपल, आप बने रहिएगा क्योंकि और अहम सवाल आपसे लेने हैं, जानकारी हम आपसे लगातार लेते रहेंगे, आप बने रहिएगा। शिव प्रकाश का रुख कर लेते हैं। जोधपुर में फिलहाल क्या तस्वीर नजर आ रही है, यहां कितने सेंटर्स है, किस तरह से अभ्यर्थी तैयारी करते हुए और 9 बजे तक एंट्री करते हुए नजर आए हैं आपको? शिव प्रकाश, ओवर टू यू। जी, मैं बताना चाहूंगा कि अगर जोधपुर की बात की जाए तो जिस तरह से मैंने बताया कि पहली पारी के लिए 61 परीक्षा केंद्र हैं वो बनाए गए हैं, जहां 8,800 से अधिक परीक्षार्थी हैं वो रजिस्टर्ड हैं। अभी जिस तरह से हम सेंटर के बाहर खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि गेट को बंद कर दिया गया है। जो 9 बजे गेट बंद होना था तो इस गेट को अब बंद कर दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने गेट के बाहर मोर्चा संभाल लिया है। वहीं परीक्षार्थी है, लगभग अधिकांश परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि कुछ परीक्षार्थी जरूर अभी भी यहाँ हैं जिनकी बायोमेट्रिक्स की जो जांच है वो की जा रही है। और जिस तरह से अन्य परीक्षा केंद्रों में भी बताया गया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई परीक्षार्थी जो डायरेक्शन है उनको पूरी तरह से नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण यहाँ दिक्कत होती है। चाहे यहाँ जिस तरह से एक आइडेंटिटी कार्ड की फोटोकॉपी भी मांगी गई थी, पहचान पत्र की, कई परीक्षार्थी लेकर के नहीं पहुंचे, इसके कारण उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई परीक्षार्थी मेटल की जिस तरह से आभूषण है या अन्य जो है चीज वो पहन के आ गए थे, उनको दिक्कत हुई। और कुछ परीक्षार्थी जिस तरह से भागते दौड़ते यहाँ परीक्षा केंद्र के बाहर पहुंचे, तो कुल मिला के कहा जा सकता है हालांकि जिस सेंटर पर हम खड़े हैं फिलहाल ऐसा कोई परीक्षार्थी वंचित नहीं रहा है, सभी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दे दिया गया है। और कुछ ही देर बाद 10 बजे जब पेपर शुरू होगा तो उसको लेकर के अब परीक्षा केंद्र पर पेपर कुछ देर पहले पहुंच चुके हैं। वीडियोग्राफी पूरी परीक्षा केंद्र जहां से पेपर उठाए गए थे वहां से लेकर के परीक्षा केंद्र तक पहुंचने पर एक वीडियोग्राफर उस गाड़ी में मौजूद था, उसने पूरी का जो प्रोसेसिंग है उसकी रिकॉर्डिंग की है और अब अंदर सेंटर पर पेपर खोलने की प्रक्रिया है वो शुरू की जा चुकी है। जी ठीक है शिव प्रकाश, क्योंकि अब हम ये बात नहीं करेंगे कि अभ्यर्थी कितनी तैयारी के साथ आए हैं, उनकी कितनी तैयारी है या फिर उन्होंने कितनी पढ़ाई की है। अब तो जो तैयारी होनी थी हो गई है, अब तो परीक्षा की घड़ी है, अब तो रिजल्ट बताएगा कि उनकी तैयारी कितनी पूरी थी। लेकिन अब जो परीक्षा है वो है प्रशासन की, उन इंतजामों की जिसे लेकर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और जो पिछले इतिहास रहा है इस तरह के पेपर का, एग्जाम्स का, वो ना दोहराया जाए। चाहे हम नकल गिरोह की बात कर रहे हैं या फिर पेपर लीक की बात कर रहे हैं, वो सारे मुद्दे अब गौन होने चाहिए। अब तो बस पुख्ता जो बंदोबस्त की बात की जाती है वो तस्वीरें निकल कर आनी चाहिए। शिव प्रकाश, इससे लेकर अपडेट दीजिए, किस तरीके से बंदोबस्त है। दूसरा, क्योंकि कुछ वीडियोस हम देख रहे थे लगातार, डिंपल भी सहयोगी जयपुर से बनी हुई थी, उन्होंने भी बताया किस तरीके से जांच की जा रही थी, लेकिन फिर भी अभ्यर्थी पढ़ने में इतने मशगूल हो जाते हैं शिव प्रकाश कि वो ध्यान ही नहीं दे पाते कि रूल एंड रेगुलेशंस क्या है। तो क्या यहां पर भी कुछ ऐसा नजर आया? जी, निश्चित रूप से कुछ ऐसा ही नजारा जोधपुर में भी नजर आया। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए, जिस तरह से आपने सही कहा कि परीक्षा अब प्रशासन की है, यहाँ आसपास में किसी को भी खड़े नहीं रहने दिया गया है। कोई भी परीक्षा केंद्र में जिस तरह से एक परीक्षार्थी बाहर आए, हम उनको कोशिश करेंगे कि वो उनको परीक्षा केंद्र से बाहर भेजा गया है। आप यहाँ परीक्षा केंद्र से बाहर वापस भेजा है? नो सो एक्चुअली सर वो टेंशन की वजह से सर डेट कंफर्म नहीं की, डेट मेरी 28 और आज आ गई मैं। अच्छा, देखिए, परीक्षार्थी की परीक्षा कल होनी थी, लेकिन परीक्षा में जिस तरह से तैयारी में इतने मशगूल हो गए कि वो आज ही परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए, तो वापस वो अब अपने घर की ओर जाएंगे। वाकई में इसे प्रेशर ही कहेंगे हम। एक बार दर्शकों को ये जानकारी दे देते हैं कि इतना प्रेशर मत लीजिए। इस बार मन की बात में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही बात की थी, वो स्कूली और कॉलेज गोइंग बच्चों के लिए नहीं था, वो हर उस परीक्षार्थी के लिए जो परीक्षा की तैयारी करता है। अब जरा सोचिए कितना प्रेशर लेते हैं बच्चे कि उन्हें तारीख तक नहीं पता है। अभी इन महिला का हम बात कर रहे थे, शिक्षक बनना चाहती है लेकिन वो इतना प्रेशर लेकर पढ़ाई कर रही थी कि उन्हें तारीख ही नहीं पता। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा शिव प्रकाश। जी, बिल्कुल सही कहा। क्यों निश्चित रूप से एक लक्ष्य होता है हर किसी का कि जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करे उसमें सफल हो। तो उसी परीक्षा के प्रेशर में जो भले ही कितना ही कहा जाए यह प्रेशर है वो निश्चित रूप से परीक्षार्थी के चेहरे पर होता है और कमोबेश यही नजारा यहाँ देखने को मिला। हालांकि महिला अभ्यर्थी है, कुछ दिक्कत इनको होगी, अब वो फोन के जरिए अपने जो परिजन है उनको सूचना कर रही है, वापस बुला रही है ताकि वो वापस अपने घर की ओर जा सके। ठीक है शिव प्रकाश, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी लेकिन आप बने रहिएगा, जानकारी हम हमसे लेते रहेंगे। डिंपल का रुख करेंगे। डिंपल, फिलहाल अभी हलचल हो रही है जहां जिस सेंटर पर आप मौजूद है, जरा अपडेट दीजिएगा।
देखिए बिल्कुल पूनम, जयपुर कलेक्टर यहाँ पर पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए, और जिस तरीके से मैंने कहा पहले भी कि सरकार पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम लेकर ये देख रही है कि इस बार कोई गड़बड़ी नहीं हो, और क्योंकि सरकार की साख भी इस बार दाव पर चढ़ी है तो पूरी तरीके से निरीक्षण जायजा यहाँ पर लिया जा रहा है। और एंट्री जो कि कही जा रही थी कि 9 बजे प्रवेश बंद है और इसके बाद एंट्री नहीं दी जाएगी, 10 बजे से परीक्षा शुरू होगी और उससे पहले एंट्री। हालांकि कुछ एक दो जो अभ्यर्थी हैं वो देरी से पहुंचे हैं, लेकिन उनको एंट्री नहीं दी गई, बाहर से उनको भेजा जा रहा है, और यही निराशा का सामना नहीं करना पड़े, कोशिश कर सकते हैं उन अभ्यर्थी से बातचीत करने की, अगर वो बात करने के लिए तैयार हो तो अभ्यर्थी वो समय पर पहुंचे। देखिए पूनम, जैसे कि इंतजार यहाँ पर उन्होंने कई देर तक किया, 9 बजे का समय था, 9:05 पर वो यहाँ पहुंचे थे, प्रवेश द्वार बंद हो गए थे, कुछ देर उन्होंने यहाँ पर इंतजार किया और उसके बाद वो अपनी जगह के लिए रवाना हो गए। और ये निराशा ही है जिसका सामना अभ्यर्थियों को करना पड़ता है जब ऐसा समय आता है जब पूरी एडवाइजरी जारी की जाती है, उनको कहा जाता है कि 9 बजे रिपोर्ट करना होगा, प्रवेश द्वार 9 बजे बाद बंद हो जाएंगे, लेकिन यही एक कारण है कि उसका सामना नहीं करना पड़े, इसलिए एडवाइजरी जारी की जाती है। और देखिए 9 बजे का समय, प्रवेश बंद है, 10 बजे से परीक्षा शुरू होगी और पूरी निगरानी के साथ सफल आयोजन अगर होता है तो सरकार के लिए एक तरीके से बड़ा अचीवमेंट यहाँ पर होगा। पूनम बिल्कुल सही कहा, और ये अचीवमेंट पूरा करने की कोशिश सरकार करती नजर आ रही है, प्रशासन यहाँ पर साथ देता नजर आ रहा है। डिंपल, आपका रूट क्या रहा यहां तक पहुंचने का, क्योंकि यहां पर इम्तिहान की घड़ी सिर्फ यहां पर प्रशासन की परीक्षा सही तरीके से हो जाए इसे लेकर ही नहीं, आम नागरिकों को दिक्कत ना हो, ट्रैफिक कंट्रोल व्यवस्था को लेकर भी तो किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आई, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती है जब इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित होती है। क्या नजारा आपको नजर आया, किस तरीके से पुख्ता बंदोबस्त सड़कों पर? देखिए बिल्कुल पूनम, जैसे कि अगर यातायात व्यवस्था को लेकर बात करें तो जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने उसके भी पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और पहले आपको बता दूं कि 2 दिनों तक किसी भी बाहरी वाहन का प्रवेश जो कि जयपुर में वो निषेध है। और खास तौर पर यह भी आपको बता दें कि 4 अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं ताकि किसी तरीके से जो दूर दराज से अभ्यर्थी आ रहे हैं उनको ट्रैवल करने पे किसी तरह की समस्या ना हो, क्योंकि जो सुबह का समय होता है वो उतना ज्यादा ट्रैफिक वाला नहीं होता, और ऐसे में इतना ज्यादा यातायात को लेकर अभी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन अब इसके बाद जो कि अब दूसरी पारी की परीक्षा होगी उसमें कहीं ना कहीं देखने को दिक्कतें मिल सकती है, क्योंकि सुबह के समय पर, क्योंकि जो बच्चे हैं जो दूर से आ रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं वो दूर से आ रहे हैं, वो सुबह 6 बजे से ट्रैवल कर रहे हैं, 7 बजे से, क्योंकि 8 बजे केंद्र पर पहुंचना था, 2 घंटे पहले रिपोर्ट करना था ताकि जो तमाम चीजों की चेकिंग है, तमाम जो दस्तावेज है उनकी जांच कर ली जाए। और देखिए जयपुर कलेक्टर यहाँ पर मौजूद हैं और जो निरीक्षण के लिए और जायजे के लिए यहाँ पर आए थे, और इसी तरह के लिए जरूरी हो जाता है जिम्मेदारी जो यहाँ पर होती है कि आखिर किस तरीके से देखा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, रीट परीक्षा है, कितना कैसा रहने वाला है और क्या सारी तैयारियां बहुत माकूल हैं, हम लगातार इसको चेक करा रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए बिल्कुल पूनम, ये थे जयपुर कलेक्टर, और कह सकते हैं कि ये जो पूरी तैयारियां हैं वो पुख्ता की गई हैं, और जयपुर कलेक्टर भी पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि जो तैयारियां हैं, जो निरीक्षण किए गए हैं, और यही इसी स्ट्रिक्टनेस के साथ, इसी डिसिप्लिन अनुशासन के साथ यहाँ पर बच्चों को जो बाद में एंट्री नहीं दी जा रही है, ये अभ्यर्थियों को पहले देखना होगा, क्योंकि अभी 2 पेपर और है, एक लेवल 2 का जो कि अभी इसके बाद होना है दूसरी पारी में, और एक कल का। बिल्कुल, तो आज के लिए जो अभी परीक्षा दे देगी 1-2 बच्चों के चक्कर में, 1-2 अभ्यर्थी के चक्कर में, तो सवाल प्रशासन पर ही उठते हैं, यही अभ्यर्थी उठाते हैं कि आखिर फिर सुरक्षा क्या है, फिर बंदोबस्त क्या है, और इसीलिए अब एहतियातन हर एक कदम सोच समझकर उठाने की जरूरत महसूस होती नजर आ रही थी, और वो फिलहाल यहां पर बढ़ती भी जा रही है, जो सुरक्षा की बात कही जा रही है। आप बने रहिएगा शिव प्रकाश, आप बने रहिएगा, क्योंकि एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो साझा करने दर्शकों से, ये अपडेट हम उन तक पहुंचा दे कि 9 बजे ही बंद कर दिए गए हैं परीक्षा केंद्रों के गेट बंद होने के बाद नहीं दिया गया है किसी को भी प्रवेश। अब अंदर परीक्षार्थियों के लिए बायोमेट्रिक के साथ दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। 10 बजे से शुरू होगी पहली पारी की परीक्षा, 12:30 बजे खत्म होगी पहली पारी की परीक्षा, उसके बाद दूसरी पारी शुरू होगी। और ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश के 31 जिलों में 1731 सेंटर्स पर 3 पारियों में परीक्षा, आज और कल 2 दिन लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा। रीट परीक्षा के लिए कुल 14,29,822 अभ्यर्थी पंजीकृत, इसमें लेवल 1 के लिए कुल 3,60,625 अभ्यर्थी पंजीकृत है, और लेवल 2 के लिए 9,68,501, और दोनों ही लेवल को आवेदन करने के लिए की संख्या है 1,14,696, यानी कि सपना है टीचर बनने का, और इसीलिए पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं। लेकिन हम बार बार कहेंगे प्रेशर ना ले, प्रेशर प्रशासन को भी नहीं लेना है, क्योंकि पेपर करवाना है, अभ्यर्थी
टाइम पर पहुंचे, 9 बजे तक एंट्री और किसी तरह की कोई चूक ना हो, यह समझने की कोशिश लगातार प्रशासन कर रही थी कि पिछले एग्जाम्स में क्या कमियां रह गई है और उसे ही दुरुस्त करना है। वो तस्वीरें हमें नजर आई। शिवप्रकाश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवप्रकाश, जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे थे उससे समझ में आ रहा है कि प्रशासन के पुख्ता बंदोबस्त जोधपुर में भी नजर आ रहे हैं, लेकिन जयपुर में हमने जिला कलेक्टर की तस्वीरें देखी कि वहां पर भी कोई राउंड पर मौजूद है प्रशासन का नुमाइंदा, ये देखने के लिए कि किस तरीके से वहां पर तैयारी की गई है, किस तरीके से अभ्यर्थी पहुंचे हैं। 9 बजे का गेट बंद हो गया है या फिर नहीं, कुछ ऐसी जानकारी? जी, सारे प्रशासनिक अधिकारी जो हैं नोडल अधिकारी बनाए गए हैं और सभी परीक्षा केंद्रों की जो नोडल अधिकारी है वो जांच कर रहे हैं। हालांकि जोधपुर की जिस तरह से मैंने बताया कि 61 परीक्षा केंद्र है, तो धीरे धीरे वो सभी परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे। यहाँ कुछ हालांकि अभी तक कोई प्रशासनिक नुमाइंदा इस सेंटर पर नहीं पहुंचा, लेकिन अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर जांच करने की सूचना हमारे पास जरूर आ रही है कि प्रशासनिक अधिकारी के साथ ही पुलिस अधिकारी है वो भी सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा ले रहे हैं। और परीक्षा केंद्र में सबसे बड़ी अब चुनौती है कि अगले 2.5 घंटे में जिस तरह से पेपर होगा वह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, कोई पेपर लीक की घटना ना हो। क्योंकि शिवप्रकाश, ये त्योहार है रीट का और ऐसे में चुनौती तब हो जाती है जब 2 पारियों में 3 पारियों में परीक्षाएं आयोजित होती है। ऐसे में चुनौती हो जाती है, परीक्षा की घड़ी प्रशासन के लिए तब बहुत ज्यादा हो जाती है। तो कैसे व्यवस्था है इसे लेकर, यह भी अपडेट कीजिए। जी, निश्चित रूप से जिस तरह से हालांकि कुंभ का कल समापन हुआ, लेकिन आज अगले 2 दिन तक राजस्थान में एक महाकुंभ यहाँ देखने को मिल रहा है। रिट में 3 पारियों में परीक्षा है, तो प्रशासन ने भी अलग अलग पारियों में अलग अलग ड्यूटियां हैं वो लगाई गई। आप देख सकते हैं कि जिस परीक्षा केंद्र से हम खड़े हैं वहाँ आसपास में कोई भी व्यक्ति है उसको खड़े रहने की अनुमति नहीं है। कोई व्हीकल है उनको यहाँ खड़े नहीं होने दिया जा रहा है और जो परिजन आए हैं उनको यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर यहाँ बैठने की अनुमति दी गई है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से, जिससे हमने बताया कि परीक्षा केंद्र के अंदर लगातार उसकी मॉनिटरिंग होगी, उसका कंट्रोल रूम बनाया गया है। परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो प्रशासन ने अपने स्तर पर एक अलग से कंट्रोल रूम बनाया ताकि तुरंत उसकी सूचना दी जा सके और उस जो समस्या है उसका निस्तारण की जा सके। तो कुल मिला के एहतियात पूरी तरह से बरता गया है। पिछली जो गलतियां कहीं रही है उनसे भी सीख ली गई है ताकि इस बार रीट का जो ये महाकुंभ है वो संपन्न हो बेहतर तरीके से और परीक्षार्थी जिन्होंने परीक्षा में मेहनत की है वह अपना बेहतर परिणाम प्राप्त कर सके। जी बिल्कुल शिवप्रकाश, और किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो ये कोशिश भी लगातार प्रशासन द्वारा की जा रही है। हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा ही होता नजर आए, ये सुचारू रूप से परीक्षा हो, सफल हो सभी पारियों के दौरान, और जो अभ्यर्थी मेहनत कर रहे हैं उनका रिजल्ट भी उनके अनुरूप ही नजर आए। बहुत शुक्रिया शिवप्रकाश आपका ये जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। डिंपल, आपका भी बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए।